सगी बहन अपनी सगी माँ और बहनोई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पहले मैंने अपने बहनोई को गोली मारी है, फिर मैंने अपनी बहन को गोली मारी है, फिर अपने मेरी वाला को गोली मारी है। उनके गले काट कर उसको मजीद ज़रबात लगाकर 2 लोगों को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन। पुलिस फेस के साथ आज मौजूद है निश्तर के इलाके में, जहां पे पेश आया एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी सगी बहन, अपनी सगी माँ और बहनोई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस केस के असल हक़ाइक़ क्या हैं, आइए जानते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी केस का मरकज़ी मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि इसने किस तरह से मर्डर किया है और वजह क्या थी। मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। जायदाद खातर मेरे वाला साहब का मर्डर किया गया है और ये टोटल 15 बंदों का गैंग है। उसी मकान में मेरे बेनोई जिसका मैंने मर्डर किया है वो हमारे मकान में 20 साल गुजार के गया है। उस 20 सालों में से उसने 17 साल मुझे गलत मेडिसिन खिलाई, मेरे दिमाग के ऊपर काला इल्म करवाया, मुझे सैको किया। सैको करके फिर उन्होंने मेरे बाबा का मर्डर किया है कि कहीं इमरान 115 पर कहीं कॉल ना कर दे, इमरान के अपने बाबा कहीं पोस्टमार्टम DNA मेडिकल ना करवा ले, कहीं हमारे ऊपर 302 का पर्चा ना हो जाए, FIR ना हो जाए, कहीं कत्ल ओपन ना हो जाए। जब मेरे बाबा का मर्डर हो गया, जब उस मकान के साथ फ्रॉड हो गया, उसी मकान में मेरी 20 सालों की कमाई का सारा पैसा बर्बाद हो गया। फिर अटारी में एक मकान ख़रीदा। मेरी 3 शादियाँ इन्होंने की हैं, मैं यतीम बच्चा हूँ। मेरे साथ इन्होंने 16 जुल्म किए हैं, मैं 16 जुल्म बर्दाश्त कर चुका हूँ। 5 मरतबा इन्होंने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की है। मेरा हाथों का कमाया 20 लाख रुपया वो भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। मेरा बीवी बच्चा भी कोई नहीं है, मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया है। मैंने 1 साल जेल भी काट ली है। फिर मैंने पिस्टल ख़रीदा, गोलियां, बेल्ट वगैरह वो मैंने ख़रीदी। फिर जब ये इकट्ठे हुए हैं फिर मैंने इनका मर्डर किया है। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तुमने ये मर्डर किया है? ये सारे घर में इकट्ठे हुए, मेरा बहनोई भी आया, मेरी बड़ी बहन भी आई, मेरा भांजा भी आया। ये सब चाय सिस्टर मेरी बना रही, छोटी सिस्टर मेरी चाय बना रही थी, ये चाय बना रही थी तो बातें होने लग पड़ी। तो फिर ऐसे फिर लड़ाई शुरू। फिर ये आए हैं तो फिर मैंने अपना वेपन निकाला है। पहले मैंने अपने बहनोई को गोली मारी है, फिर मैंने अपनी बहन को गोली मारी है, फिर अपने मेरी वाला को गोली मारी है। फिर ये बच्चे सारे नीचे भाग गए हैं। जब ये बच्चे नीचे भाग गए हैं तो फिर मैंने अपना बहनोई को, उसने अभी एक गोली लगी थी उसको, वो भी मरा नहीं था। उसने फिर मेरे हाथों पे, उंगलियों पे दंदी काटी, दांतों के साथ ईंटें मारी। फिर मैंने भी उसको ईंटें मारी। फिर कैंची की छोटी बड़ी थी वो मैंने अपने बहनोई के गले पे लगाई है। तो फिर जब मैंने देखा बहनोई मर गया, फिर वाला किचन में बैठी हुई थी। फिर ऊपर से 15 की कॉल भी हो चुकी थी, पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस कह रही थी कि अपना वेपन नीचे से फेंक दो और गिरफ्तारी दे दो। फिर मैंने पुलिस की बात मानी, मैंने फिर थाने ले आया। तो ऐसे मैंने 3 लोगों का मर्डर किया था, लेकिन वालदा मेरी बच गई है। मैंने सिस्टर को 2 गोलियाँ बहनोई को, 1 वालदा को लगी थी। अच्छा इमरान, मुझे ये बताओ, तुमने बताया कि 3 शादियां तुम्हारी हुई हैं, तो वो 3 शादियां क्यों टूटी हैं? उसकी क्या वजह थी? क्या उसकी वजह से घर वालों के खिलाफ थे या सिर्फ प्रॉपर्टी का इशू था? हाँ जी, तो वो पहले मेरी शादी की गोंदे चौक पे, वो भी धंधा करने वाली थी। उसने 40 दिन बाद खुला लिया और मेरा संडू पिस्टल लगा के मेरे घर आया था मुझे कत्ल करने के लिए। कहता तुम धंधा करने वाली को साथ गुजारोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। और 40 दिन बाद इन्होंने मुझे तलाक दिलवा दी। दूसरी शादी की है तो वो भी धंधा करने वाली थी। उसके साथ जब मेरे साले आए थे, वो मुझे छुरियाँ चाकू लेकर आए थे मुझे मारने के लिए। उसको 5 महीने बाद तलाक दे दी थी क्योंकि उसे ना कोई बच्चा होना था, ना कोई कुछ होना था। फिर मेरी तीसरी शादी की गई। तीसरी को क्यों छोड़ा था? वो कहते थे मकान हमारे नाम पे करो। तो मेरे मामू जो मेरे वाला के चाचे थे, इन्होंने रजिस्ट्री मेरी वाला के नाम पे करवा दी हुई थी इन्होंने, इसलिए कहते थे नहीं। फिर मेरे घर में पड़ा हुआ था 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया इन्होंने उसको बोला कि आप चोरी करो, आपके सामान के पैसे पूरे हो गए, आप पक्की जाओ फैसलाबाद। इस तरह 25 सालों से मैं जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ। 16 जुल्म मैंने अकेले ने बर्दाश्त किए हैं। 16 जुल्म कौन से तुमने बर्दाश्त किए? तो जो मैंने 16 जुल्म बर्दाश्त किए वो मैं आपको बताता हूँ। पिस्टल, छुरियाँ, चाकू, एक्सीडेंट, तन मन जान, बीवी बच्चे, पैसा तेला, प्रॉपर्टी, कारोबार, जायदाद, काले इल्म, गलत मेडिसिन, साल जेल काटी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, मुझे 5 मरतबा कत्ल करवाने की कोशिश की गई। इसी तरह ये मैंने सालों जुल्म बर्दाश्त किया। फिर मैं जेल में गया। शर्मिंदगी हो रही है इस पे जो किया है? गलत किया है कि सही किया है? शर्मिंदगी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अदालतें अगर मुझे फांसी भी चढ़ा देंगी तो कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ मैंने इकबाल जुर्म किया है, मैं गलती अपनी जुल्म मानता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे इलाके नसीर कॉलोनी में एक यास्मीन नामी बूढ़ी खतौन रहती थी, जिसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। उनमें से उसका अपना खामन जो था वो 6 साल कबल फौत हो चुका था।
तो अपना उसका रहायशी मकान जो 2.5 मरले था वो उसने फ़रोख्त करके अपने बच्चों को जो उसकी हासिल करदा रकम थी वो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी। तो उनमें से जो इमरान नामी मुलज़म है इस वक्त हमारे इस मुकदमे में, वो खुद नाकारा और बेरोज़गार है, जिसके पास कोई रोज़गार का सिस्टम नहीं है। वो कहता था कि मुझे अपने हिस्से के अलावा मज़ीद रकम जो है ना वो दे। तो इस सिलसिले में उस यास्मीन, उसकी वालदा ने उन दूसरे बहन भाइयों को इकट्ठा किया हुआ था यासर ब्लॉक में कि हम इसकी डिमांड जो है ना उसके मुताबिक वो सोचते हैं कि जब इसको हिस्सा दे दिया है तो फिर ये हमारे से मज़ीद तकाजा करता है, वो इसका नाजायज़ है। तो इस सिलसिले में अपने मामले को सेटल करने के लिए यास्मीन ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया हुआ था। तो इमरान पहले से बदनीति के लेवल पे उसने अपने पास पिस्टल रखा हुआ था। जब उसका वो तकाजा रकम मज़ीद डिमांड उसकी पूरी नहीं हो सकी, उसको मज़ीद रकम नहीं मिल सकी, तो उसने वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उसका एक बहनोई और उसकी एक बहन वो शदीद मजरूब हो गए। उसके बाद उसके पिस्टल में गोली फंस गई, जिससे वो मज़ीद फायर नहीं कर सका। उसकी वालदा और उसका भांजा भी मजरूब है। उसके पास पड़ी हुई कैंची उठाकर उसने अपने गुस्से का इजहार जो है ना उनके गले काट कर उसको मज़ीद ज़रबात लगाकर उन दोनों को कैफरे कदा तक पहुंचा दिया कि उनकी जान लेने में वो कामयाब हो गया, जिनमें से उसकी वालदा और उसका एक भांजा वो अब तक मजरूब है। तो जब इसने 2 लोगों को कत्ल कर दिया और 2 मजरूब हैं, उसके बाद इलाके में खौफ और राज फैल गया। 1 की कॉल पे पुलिस को इतला मिली तो फ़ौरन हमने जाकर इसको मौका पे गिरफ़्तार कर लिया।